देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वांटम मैकेनिक्स की स्कैटरिंग थ्योरी का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पार्शियल वेव एनालिसिस। अभी तक हम पार्शियल वेव एनालिसिस के दो पार्ट्स पर वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो डराइव कर लिया था, जो हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आया था। एफ थीटा इज इक्वल टू 1/k समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 e की पावर आइटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा, जहां पर डेल्टा एल जो है वो फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन स्कैटर्ड वेव एंड इंसिडेंट वेव। तो पार्ट 2 का लास्ट रिजल्ट हमारे पास ये था। इसे हमने इक्वेशन नंबर वहां पर नहीं दिया था, तो इसे आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 18th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है इस टॉपिक में हमें इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो डराइव करना है। और वो एक्सप्रेशन जो है स्कैटरिंग थ्योरी के आने वाले टॉपिक्स में हम यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट डराइव करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डराइव करेंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम पिछले लेक्चर्स में डिनोट कर रहे थे सिग्मा थीटा फाई से, बट क्योंकि यहां पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी सिर्फ थीटा पर ही डिपेंड करेगा, वो फाई पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा थीटा फाई से डिनोट ना करके सिंपली सिग्मा थीटा से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड थीटा पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी थीटा पर डिपेंड करेगा। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास सिग्मा थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर एफ थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है 18th इक्वेशन से उठाकर। तो सिग्मा थीटा आपके पास आ जाएगा, मॉड एफ थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/k समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 e की पावर आइटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा, मॉड ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/k जो कांस्टेंट है उसे हम मॉड से बाहर ले सकते हैं, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये 1/k² बन के आएगा, और बाकी सारी टर्म जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। समेशन एल इक्वल 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 e की पावर आइटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इस टर्म का मॉड क्या होगा, इस टर्म का मॉडुलस क्या होगा, उसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है क्योंकि यहाँ पर आइटा आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साई के अगर मॉड का स्क्वायर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं साई स्टार साई, जहां पर साई स्टार जो है वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब साई यहाँ पर एल पर डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों टर्म्स भी अजीमुथल क्वांटम नंबर एल पर डिपेंड करेंगी। साई के लिए एंगुलर अजीमुथल क्वांटम नंबर एल होगा और साई स्टार के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, और वो अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल प्राइम से डिनोट करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कॉन्जुगेट के लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसे हम एल प्राइम से डिनोट करेंगे, और सिंपल फंक्शन के लिए हम सिंपल अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल एल का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसे हमें लिखना हो मॉड के स्क्वायर के बाहर इस फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और एल प्राइम के लिए भी हमें एक अलग से समेशन लगाना होगा। एल प्राइम इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यूज भी 0 से इंफिनिटी तक वैरी करेंगी। एल प्राइम की 12 + 1 ये टर्म एल के लिए हो गई। इसी तरह से सेम टर्म हमें एल प्राइम के लिए लिखनी होगी, ई की बार आइटा डेल्टा एल, ये एल के लिए टर्म होगी। इसी तरह से इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा हमारे पास, आइटा का साइन हम चेंज कर देंगे, दैट इज माइनस आइटा डेल्टा एल प्राइम आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हम एल प्राइम यूज कर रहे हैं, साइन डेल्टा एल, ये एल के लिए टर्म होगी साइन वाली। इसी तरह से एल प्राइम के लिए जो टर्म होगी वो होगी साइन डेल्टा एल प्राइम, पी एल कॉस थीटा, ये एल के लिए हो गया, और एल प्राइम के लिए जो टर्म होगी वो होगी पी एल प्राइम कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस मॉड के स्क्वायर को ओपन करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एग्जाम में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन अगर आपको पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
ये फॉर्म हमने क्यों लिखी है, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के एक्सप्रेशन को इन पार्शियल वेव एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब हम फाइंड करेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा। देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है जो रिलेशन होता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बीच में, वो कुछ इस प्रकार से होता है। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू 2 पाई। यहां पर आएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दैट इज सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा। ये रिजल्ट हम बहुत बार यूज करते हैं, तो स्कैटरिंग थ्योरी में ये रिजल्ट जो है आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये फाई की जो लिमिट्स हैं 0 टू 2 पाई अलग से डी फाई के ऊपर लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा। हमने थीटा वाली टर्म्स अलग कर दी और फाई वाली टर्म का इंटीग्रेशन अलग से कर दिया। फाई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई डी फाई। डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास फाई, लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर 0 टू 2 पाई। तो लिमिट्स पुट करेंगे, पहले फाई की जगह 2 पाई पुट करेंगे, फिर फाई की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस करके 2 पाई माइनस 0 जो है वो 2 पाई होता है। 2 पाई को हम बाहर ले लेंगे, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सिग्मा थीटा की ये वाली वैल्यू 19th इक्वेशन से उठाकर, ये 19th इक्वेशन है, सिग्मा थीटा की ये वैल्यू 19th इक्वेशन से उठाकर हम यहां पर पुट करेंगे और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा का फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सिग्मा थीटा की वैल्यू 19th इक्वेशन से उठाकर 20th इक्वेशन में यहां पर डालेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 19 इन 20 वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं थीटा की लिमिट है, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। उसके बाद सिग्मा थीटा की पूरी ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे पूरी की पूरी वैल्यू 1 बाय k स्क्वायर समेशन l इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी समेशन l प्राइम इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2l प्लस 1 2l प्राइम प्लस 1 इक्वल आइटा डेल्टा इक्वल माइनस आइटा डेल्टा l प्राइम साइन डेल्टा l प्राइम pl cos थीटा pl प्राइम cos थीटा। साथ में हमारे पास यहाँ पर है साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो बिना थीटा वाली टर्म जो है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक, यहां पर देखिए यहां से लेके यहां तक ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसे हम बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो हम इस इंटीग्रेशन को यहां से हटाकर यहां से हम इंटीग्रेशन को हटा देते हैं और इस के स्क्वायर को 2 पाई के नीचे भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय के स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को हम यहां पर लगा देते हैं क्योंकि ये लास्ट वाली टर्म जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो यहां पर लिमिट्स आ जाएंगी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। ये काम चाहे आप अगले स्टेप में कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी स्टेप में कर सकते हैं जब आप यहाँ पर सिग्मा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम cos थीटा को x पुट कर देते हैं। पुट cos थीटा इज इक्वल टू x। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx। इस माइनस साइन को हम यहाँ भेज देते हैं, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस dx। क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की है तो लिमिट्स भी चेंज होगी अकॉर्डिंगली। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा को जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से जब थीटा की वैल्यू पाई होगी तो थीटा की वैल्यू यहाँ पाई पुट करने पर cos पाई माइनस 1 आ जाएगा, तो x यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट जो है 0 की जगह पर 1 से लेके माइनस 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम यहाँ पर कर देते हैं इस इंटीग्रेशन में। तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। उसके बाद इंटीग्रेशन जब थीटा 0 था तो x की वैल्यू 1 थी, जब थीटा पाई था तो x की वैल्यू माइनस 1 थी। pl cos थीटा की जगह x पुट करेंगे, pl प्राइम cos थीटा की जगह x पुट करेंगे और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस का dx। तो स्टूडेंट्स इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा और लिमिट जो पहले 1 टू माइनस 1 थी अब हो जाएंगी माइनस 1 टू 1। तो लिमिट्स इंटरचेंज करने पर ये माइनस साइन जो है वो हट जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स, जो हमने
पिछले पार्ट्स में भी यूज किया था। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल हमें क्या कहती है, यूजिंग इंटीग्रेशन -1 to +1 pl x pl prime x dx that will be equal to 2/2l + 1। कब होगा ये डेफिनेट इंटीग्रल इसके बराबर, जब हमारे पास l इक्वल टू l प्राइम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे, बट ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होगी, जब l इक्वल टू l प्राइम होगा। मींस इस 21st इक्वेशन में जहां जहां l प्राइम है वहां वहां एक तो आपको l पुट करना होगा और इस इंटीग्रेशन की जगह पर आपको पुट करना होगा 2/2l + 1। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू 2π/k² समेशन l इज इक्वल टू 0 to infinity समेशन l प्राइम की जगह l पुट कर देंगे, l इज इक्वल टू 0 to infinity 2l + 1, l प्राइम की जगह l पुट कर देंगे 2l + 1 e की पावर आइटा डेल्टा l e की पावर माइनस आइटा डेल्टा, l प्राइम की जगह l आ जाएगा sin डेल्टा l sin डेल्टा l प्राइम की जगह sin डेल्टा l आ जाएगा और इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह पर 2/2l + 1 आ जाएगा। हमने क्या किया है, इस इंटीग्रेशन की जगह 2/2l + 1 पुट किया है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज किया है और जहां जहां l प्राइम था वहां वहां हमने l पुट कर दिया है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2l + 1 से 2l + 1 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आइटा डेल्टा l e की पावर माइनस आइटा डेल्टा l पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी, आइटा डेल्टा l माइनस आइटा डेल्टा l दैट इज e की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो इनको काट के हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का 2 × 2 4π/k² समेशन, दोनों समेशंस की लिमिट जो है वो सेम है, l इक्वल टू 0 to infinity l इक्वल टू 0 to infinity। तो दोनों समेशंस की जगह पर हम एक समेशन लिखेंगे, l इज इक्वल टू 0 to infinity, एक 2l + 1 बचा है, sin डेल्टा l इंटू sin डेल्टा l हो जाएगा sin स्क्वायर डेल्टा l। ये हमारी होगी 22nd इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी फाइंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस। तो पार्शियल वेव एनालिसिस की हेल्प से हमने क्या किया, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड किया, क्योंकि पार्शियल वेव एनालिसिस एक मेथड है स्कैटरिंग थ्योरी में टू फाइंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की हेल्प से हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया है। किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में दो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हमें डिटरमाइन करनी होती हैं जो कि उस स्कैटरिंग प्रॉब्लम के कंसेप्ट और उसके नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हैं, और वो क्वांटिटीज होती हैं डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस, जिनको हमने आज पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड की हेल्प से डिटरमाइन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स एक दो रिजल्ट्स हमें डिराइव करने बाकी हैं जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम यूज करेंगे, उन रिजल्ट्स को हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने पार्शियल वेव एनालिसिस का यूज करके सबसे पहले स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड किया 18th इक्वेशन में, फिर हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाइंड किया। इसे हमने वहां पर इक्वेशन नंबर नहीं दिया था, इस मॉड वाली इक्वेशन को इसे हम 18a दे देते हैं। और लास्ट में हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया 22nd इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये L की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि L जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी इंसिडेंट वेव्स होती हैं वो बहुत सारी स्फेरिकल वेव्स का सुपरपोजिशन होती हैं। इंसिडेंट वेव्स को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल वेव्स रिप्रेजेंट कर पा रहे थे और उन स्फेरिकल वेव्स को हम बोल रहे थे पार्शियल वेव्स। L इक्वल टू 0 के लिए जो हमें स्फेरिकल वेव मिल रही थी उसे हम बोल रहे थे एस वेव। इसी तरह से जो हमें L इक्वल टू 1 के लिए वेव मिल रही थी उसे हम बोल रहे थे पी वेव, और जो हमारे पास L इक्वल टू 2 के लिए मिल रही थी उसे हम बोल रहे थे डी वेव एंड सो ऑन। तो इन सभी पार्शियल वेव्स के लिए, एस वेव के लिए, पी वेव के लिए, डी वेव के लिए हमारे पास डिफरेंट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, डिफरेंट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा, डिफरेंट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि इन वेव्स के लिए हमारे पास L की जो है वो वैल्यूज डिफरेंट रहने वाली हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं जो कि है हमारे पास एस वेव। एस वेव स्कैटरिंग के लिए हमारे पास L इक्वल टू 0 होगा। तो एस वेव के लिए L इक्वल टू 0 पुट करने पर इन तीनों इक्वेशंस में हमें क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। फॉर एस वेव स्कैटरिंग L इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर
एल को 0 पुट कर दे तो जो हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा उसे हम डिनोट करेंगे एफ जीरो थीटा से। ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ये किसके लिए है, फॉर एल इक्वल टू 0 के लिए, मींस एस वेव के लिए हमें जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या होगा, 1/k, यहाँ से समेशन अब हट जाएगा क्योंकि हम एल की एक ही वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 ई की पावर आइटा डेल्टा, एल की जगह 0 पुट करेंगे, एल जो है वो डेल्टा के सबस्क्रिप्ट में है, साइन डेल्टा 0 पी 0, एल की जगह 0 पुट कर दिया, कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जीरो थीटा 1/k, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 आ गया, ई की पावर आइटा डेल्टा 0 आ गया, साइन डेल्टा 0 आ गया। और लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है कि P0x जो है वो 1 होता है, x की जगह चाहे आप कुछ भी पुट कर दो, चाहे cos थीटा sin थीटा कोई भी फंक्शन पुट कर दो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी, तो P0 cos थीटा भी 1 होगा। तो P0 cos थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे तो एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा एफ जीरो थीटा इज इक्वल टू 1/k ई की पावर आइटा डेल्टा 0 साइन डेल्टा 0। इसका हम आने वाले टॉपिक्स में बहुत बार यूज करने वाले हैं, इसलिए ये रिजल्ट जो है वो ड्राइव करना जरूरी है और आपको टिप्स में होना चाहिए कि एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। इसी तरह से जो हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बनेगा एस वेव के लिए उसमें हमें क्या करना होगा, इस 18th ए इक्वेशन में एल को 0 पुट करना होगा। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग को हम डिनोट करेंगे सिग्मा 0 थीटा से, दिस इज फॉर एस वेव 1/k स्क्वायर मॉड समेशन हट जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 ई की पावर आइटा डेल्टा 0, जहां जहां एल है वहां 0 पुट कर रहे हैं, साइन डेल्टा 0 P0 cos थीटा, ऊपर मॉड है ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अगेन P0 cos थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास टर्म 1 हो जाएगी, और साइन डेल्टा 0 का स्क्वायर क्योंकि ये एक रियल टर्म है और रियल टर्म का मॉड जो है वो सेम होता है, उसका स्क्वायर करके हम बाहर निकाल लेंगे 1/k स्क्वायर, मॉड के अंदर हमारे पास आ जाएगी कॉम्प्लेक्स टर्म दैट इज ई की पावर आइटा डेल्टा 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर डेल्टा 0। यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साई स्क्वायर को हम लिखते हैं साई स्टार इंटू साई, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1/k स्क्वायर ई की पावर आइटा डेल्टा 0 मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा 0, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया, यहाँ पर फंक्शन आ गया साइन स्क्वायर डेल्टा 0। तो ये पावर्स ऐड होकर हमारे पास 0 हो जाएगी पावर, ई की पावर आइटा डेल्टा 0 माइनस ई की पावर आइटा डेल्टा 0, ई की पावर 0 हो जाएगा और दैट इज 1, तो इसकी जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग आ जाएगा सिग्मा 0 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा 0/k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, इस रिजल्ट का भी हम आने वाले टॉपिक्स में डायरेक्ट यूज करेंगे। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग को हम डिनोट करेंगे सिग्मा 0 से, दैट विल बी इक्वल टू 4π/k स्क्वायर, समेशन हट गया 2 इंटू 0 प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा, एल की जगह 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग हो जाएगा हमारे पास 4π/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 0, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एस वेव स्कैटरिंग के लिए क्या होगा, ये रिजल्ट्स जो हैं ये वाला और ये वाला रिजल्ट जो है वो हम आने वाले टॉपिक्स में यूज करेंगे इन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में। तो मिलेंगे उन टॉपिक्स के साथ, टिल देन टेक केयर।